हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। राजेश एकेडमी से मैं राजेश सर। आज हम अध्ययन करेंगे वर्क फंक्शन का कि वर्क फंक्शन क्या होता है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कार्यफलन किसी पदार्थ की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो न्यूनतम ऊर्जा खर्च होती है उसे उस पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कार्यफलन को समझने के लिए हम लोग इस पिक्चर की मदद से थोड़ा सा और अच्छा से समझ सकते हैं कि दो उदासीन ऑब्जेक्ट है, उदासीन वस्तु है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए में 6 ठो इलेक्ट्रॉन है और 6 ठो प्रोटॉन्स हैं। ऑब्जेक्ट बी में 6 ठो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 ठो प्रोटॉन्स हैं, यानी कि दोनों आपस में अभी उदासीन है। दोनों को जब हम लोग घर्षण करते हैं तो यह पाया जाता है कि ऑब्जेक्ट ए पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ऑब्जेक्ट बी निगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो गया। हम लोग तो ऐसे पहले से जानते ही हैं कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनात्मक वस्तु कहलाता है और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है वो ऋणात्मक वस्तु कहलाता है। तो हमने देखा कि ऑब्जेक्ट ए से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ऑब्जेक्ट बी में हो गया, तो बी के पास भी इलेक्ट्रॉन है। बी से इलेक्ट्रॉन्स ए में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन अधिक है और इसका वर्क फंक्शन कम है। ए का वर्क फंक्शन कम है और बी का वर्क फंक्शन अधिक है। तो कहेंगे कि जिसका वर्क फंक्शन कम है वही इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है और जिसका वर्क फंक्शन अधिक है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो इसे और समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यही ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए, मान लेते हैं 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑब्जेक्ट बी में, इस ऑब्जेक्ट में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए चाहिए आपका 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा। हम दोनों को देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दोनों में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो नहीं होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे तो नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स, 4 देंगे तो भी नहीं निकलेगा। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं तो ऑब्जेक्ट ए से इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन ऑब्जेक्ट बी से नहीं निकला, क्योंकि ऑब्जेक्ट बी में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स है उसे निकलने के लिए चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा। तो दोनों वस्तु में यह देखा गया कि ऑब्जेक्ट ए का वर्क फंक्शन कम, इसीलिए इस ऑब्जेक्ट ए से इलेक्ट्रॉन्स निकला। ऑब्जेक्ट बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा, इसलिए ऑब्जेक्ट बी में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हुआ। तो हम लोग दोनों ऑब्जेक्ट को देखते हुए हम पाते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का वर्क फंक्शन कम और ऑब्जेक्ट बी का वर्क फंक्शन अधिक। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई ए जो है बेसिकली फाई ए हो गया इसका वर्क फंक्शन और इसका वर्क फंक्शन हो गया दैट इज फाई बी। तो ये फाई बी हो जाएगा। तो किसका वर्क फंक्शन ज़्यादा जी? कहेंगे फाई बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा और फाई ए का वर्क फंक्शन कम। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस से समझ सकते हैं कि object having more work function will attract electron and it will become negatively charged, and another object will lose electron and become positively charged। वैसे पदार्थ जिसका कार्यफलन ज़्यादा है वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तथा ऋणावेशित हो जाएगा, और जिसका कार्यफलन कम होगा वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, धनावेशित हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे फिर से हम लोग देख पाते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का वर्क फंक्शन कम है और ऑब्जेक्ट बी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है। इससे हम लोग क्या क्या सीखे? इससे हम लोग ये सीखे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लेस वर्क फंक्शन। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसका कार्यफलन कम होता है, उस वस्तु का कार्यफलन कम होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है उसका कार्यफलन ज़्यादा होता है। तो वर्क फंक्शन क्या होता है भाई? कहेंगे वर्क फंक्शन एक
ऊर्जा होता है जो किसी सतह से इलेक्ट्रॉन को निकलने में खर्च होती है। ठीक, अब इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ लेते हैं। अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है। When a glass rod is rubbed with silk, the rod becomes positively charged, while the silk becomes negatively charged. Which of them more work function? जब एक कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो छड़ धनात्मक एवं रेशम का कपड़ा ऋणात्मक हो जाता है। दोनों में से किसका कार्यफलन अधिक है? कांच का कि रेशम का कि दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ये है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो उसका वर्क फंक्शन कम होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पूछा है किसका वर्क फंक्शन अधिक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा उसका वर्क फंक्शन अधिक होगा। तो रेशम का जो कपड़ा है, रेशम का कपड़ा में इलेक्ट्रॉन आया यानी ग्रहण हुआ, तो रेशम का कपड़ा ऋणात्मक है। इसका मतलब है कि रेशम का कपड़ा का कार्यफलन अधिक है और कांच की छड़ का कार्यफलन कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिल्क। एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा। एबोनॉइट ऑन रबिंग विथ वूल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, मेकिंग द वूल पॉजिटिवली चार्ज। विच ऑफ देम लेस वर्क फंक्शन? एबोनॉइट की छड़ को ऊन से रगड़ने पर छड़ ऋणावेशित तथा ऊन धनावेशित हो जाती है। यानी कि एक एबोनॉइट का छड़ है और एक ऊन है, दोनों को आपस में घर्षण किया जाता है तो ऊन धनावेशित हो गया और एबोनॉइट का छड़ ऋणावेशित हो गया। तो पूछा है कि किसका कार्यफलन कम है, तो कहेंगे जो धनावेशित होगा उसका कार्यफलन कम है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। तो ऊन धनावेशित है मतलब ऊन का कार्यफलन कम है, इसीलिए तो इलेक्ट्रॉन का वो त्याग किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका कार्यफलन कम है। ऑप्शन नंबर बी। तो यहीं तक आज हम क्लास रखते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।